बीचों बीच बल्ले के लगा है, गेंद बाउंड्री के उस पार। जी हां, सुनिए ये शेर की दहाड़, ये दहाड़ जो आपको यहां सुनाई देगी, यह है वो शेर की दहाड़। क्रिकेट में छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती रहती हैं, लेकिन क्या हो जब निर्णायक मैच ही रोमांच की सारी हदें पार कर जाए और जब दोनों टीम के खिलाड़ी मैच जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो तो वो मैच यादगार बन जाता है। और खासकर अगर वो मैच भारत और पाकिस्तान के बीच हो तो क्रिकेट का खेल एक जंग का रूप ले लेता है। और उस दिन तो पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी अपनी नीच हरकत को अंजाम दे रहे थे, फिर वो कामरान अकमल हो या सईद अजमल। अख्तर ने तो कुछ ऐसा कर दिया था कि भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट के फाइनल से ज्यादा ये मैच जीतना जरूरी हो गया था। और फिर क्या, भारतीय टीम ने पाकिस्तान को उसकी असली औकात बताई और दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा कर दिया। दोस्तों, वीडियो के आखिरी सेकंड तक बने रहना क्योंकि ये मैच आपकी रूह कपा देगा। ये बात है 19 जून 2010 की। एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने थे और फाइनल में पहुंचने के लिए इन दोनों टीमों का ये मैच जीतना बेहद ही जरूरी था। और जब दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आए तब किसको पता था कि ये मैच इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनकी तरफ से इमरान फरहत और सलमान बट पारी का आगाज करते हैं और दोनों ही खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे थे। तो वहीं भारत के लिए पहला ओवर लेकर आते हैं प्रवीण कुमार और उन्होंने पहले ओवर में दबाव बनाए रखा, लेकिन दूसरे ओवर में सलमान बट ने आशीष नेहरा को एक शानदार चौका लगा दिया। इसी चौके को मारने के बाद उसने आशीष नेहरा को खुला चैलेंज भी दे दिया कि हम तुमको इसी तरह मारेंगे, दम है तो तुम रोक के दिखाओ। हालांकि प्रवीण कुमार के सामने इनकी बोलती बंद थी और उनका खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन वहीं आशीष नेहरा के खिलाफ ये दोनों आक्रामक बैटिंग कर रहे थे। प्रवीण कुमार की लहराती गेंद का कोई तोड़ नहीं था, लेकिन पाकिस्तान आज अपनी किस्मत भी साथ लेकर आया था। उसके बाद सलमान बट ने कट करके एक शानदार चौका मार दिया। ये दोनों ही ओपनर बाउंड्री के साथ साथ सिंगल डबल भी ले रहे थे और जिसकी वजह से धोनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज पूरी तरह से बेबस हो चुके थे क्योंकि ये दोनों जिस अंदाज से बाउंड्री लगा रहे थे वो ज्यादा परेशान करने वाला था। इसीलिए MS धोनी ने जहीर खान को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन सलमान बट ने उनको भी निशाने पर ले लिया और अपने पहले ही ओवर में जहीर बेअसर हो गए। पाकिस्तान की टीम 12 ओवर तक बिना किसी बड़ी परेशानी के 50 रन के पार जा चुकी थी और दोनों ही बल्लेबाज बेहद संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और आसानी से रन बटोर रहे थे। सलमान बट तो भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी दिख रहे थे और वो मौका मिलते ही चौका लगा देते और जरूरत पड़ने पर आराम से सिंगल डबल लेकर स्कोर बोर्ड को भी चलाते रहते। भारतीय तेज गेंदबाजों की हालत ये थी कि ना तो विकेट मिल रहा था और ना ही रन रेट पर कोई कंट्रोल था। ऐसे में MS धोनी ने गेंद हरभजन सिंह के हाथों में थमाई, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ज्यादा मुश्किल में नहीं डाला। यहाँ तक कि पार्टनरशिप तोड़ने के लिए आजमाए गए सहवाग भी कोई असर नहीं छोड़ पाए। यानी भारत का तेज गेंदबाजी और स्पिन दोनों ही आज बेअसर दिख रहे थे। 16 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 70 रन तक पहुंच चुका था। हालांकि 17वें ओवर में भारत को आखिरकार एक बड़ी विकेट मिलती है और हरभजन सिंह ने इमरान फरहत को 25 रन के निजी स्कोर पर स्लिप में कैच करवा दिया। यह विकेट भारत के लिए बेहद अहम था क्योंकि फरहत काफी देर से भारतीय गेंदबाजों के लिए परेशानी बना हुआ था। उसके आउट होने के बाद क्रीज पर शोएब मलिक आते हैं। वहीं दूसरी ओर सलमान बट अब भी मजबूती से टिके हुए थे और लगातार रन बना रहे थे। इसी दौरान एक शानदार चौके के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 20 ओवर की समाप्ति तक पाकिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 91 रन बना लिए थे और अब शोएब मलिक ने भी हाथ खोलने शुरू कर दिए और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने मैच का दबाव पूरी तरह से भारत की तरफ मोड़ दिया। भारत को जो एक विकेट मिला था उसकी खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी क्योंकि भज्जी के इसी ओवर में बल्लेबाजों ने 12 रन बटोर लिए। जब मलिक आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे तब सलमान बट समझदारी के साथ उनका साथ निभा रहे थे। एक छोर से चौकों की बरसात हो रही थी तो वहीं दूसरे छोर से साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। अब पाकिस्तान को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी और दोनों बल्लेबाज उसका पूरा फायदा उठाने में जुटे हुए थे। तो वहीं भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ देखने को मिली। वे हर संभव कोशिश कर चुके थे लेकिन ना तो विकेट मिल रहा था और ना ही रन रेट रुक रहा था। इसी बीच सलमान बट और शोएब मलिक ने सिर्फ 47 गेंदों में अपने 50 रन की साझेदारी भी
पूरी कर ली। मलिक तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, जबकि सलमान बट बड़ी पारी खेलने के इरादे से शतक की दिशा में कदम बढ़ा चुके थे। भारतीय गेंदबाजों के पास मानो कोई जवाब ही नहीं बचा था और 28 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 142 रन तक पहुंच गया था। ऐसे मुश्किल समय में MS धोनी ने एक बार फिर से जहीर खान पर भरोसा जताया और गेंद उनके हाथों में थमा दी। जहीर खान ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया और उन्होंने एक शानदार इन स्विंगर से शोएब मलिक को पूरी तरह चकमा दे दिया। मलिक को लगा कि गेंद बाहर की ओर जाएगी, लेकिन गेंद अंदर आई और सीधे स्टंप से टकरा गई। उनकी गिल्लियां बिखर चुकी थी और 39 रन बनाकर उन्हें पवेलियन वापस लौटना पड़ा। ये विकेट भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ और मलिक के आउट होने के बाद उमर अकमल बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए और ये भारत के लिए मुकाबले में वापसी करने का बेहतरीन मौका था। लेकिन दूसरी तरफ सलमान बट अब भी मजबूती से डटे हुए थे और उनकी बल्लेबाजी को देखकर लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी से 300 के आंकड़े के पार पहुंच जाएगा। मैच अभी तक तो शांत तरीके से चल रहा था, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इसी बीच रवींद्र जडेजा और MS धोनी ने मिलकर एक शानदार रणनीति बनाई। सलमान बट ने शॉट खेलकर रन चुराने की कोशिश की, लेकिन जडेजा की तेज फील्डिंग और धोनी की बेहतरीन समझदारी ने उन्हें रन आउट करा दिया। लगातार 2 विकेट गंवाकर अब पाकिस्तान थोड़ा दबाव में आ चुका था। सलमान बट 74 रन की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए और 30 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर अब 146 रन हो चुका था। हालांकि अभी भी मैच में 20 ओवर बाकी थे और भारत की मुश्किलें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कप्तान शाहिद अफरीदी का बल्लेबाजी के लिए आना अभी बाकी था। फिलहाल क्रीज पर तो नए बल्लेबाज मौजूद थे जो धीरे धीरे खुद को सिचुएशन में ढालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान हरभजन सिंह ने एक और मौका बनाया और उनकी गेंद पर विराट कोहली ने शानदार ड्राइव लगाते हुए एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया। पिछले कुछ ओवरों में भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की थी और पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था और अब उमर अमीन भी सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी की एंट्री होती है, जिनकी पहचान ही विस्फोटक बल्लेबाजी और बड़े बड़े छक्कों से थी। अब तक मुकाबला काफी शांत माहौल में आगे बढ़ रहा था और कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि ये हाई वोल्टेज मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा है। लेकिन आफरीदी के क्रीज पर आते ही मैच का रंग बदलने लगा। उन्होंने हरभजन सिंह का सामना करते हुए पहली ही बॉल में आगे बढ़कर एक शानदार चौका लगा दिया और अगली ही गेंद पर लंबा शॉट लगाकर अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए। 35 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 181 रन तक पहुंच चुका था और अभी 15 ओवर बाकी थे। ऐसे में अफरीदी और दूसरे बल्लेबाज ने तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। पाकिस्तान का स्कोर अब 200 की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और भारत को एक विकेट की सख्त जरूरत थी। तभी रवींद्र जडेजा ने अहम सफलता दिलाई और उन्होंने उमर अकमल को धोनी के हाथों कैच करवाकर पाकिस्तान को 5वां झटका दे दिया। भारतीय टीम धीरे धीरे मुकाबले में वापसी करती दिख रही थी और उमर अकमल के आउट होने के बाद उनके बड़े भाई कामरान अकमल बल्लेबाजी के लिए आए। पाकिस्तान की बल्लेबाजी में अभी भी काफी गहराई बाकी थी और इसी बीच प्रवीण कुमार ने सबसे बड़ा वार किया। उन्होंने खतरनाक दिख रहे शाहिद अफरीदी को LBW आउट करके भारत को बहुत बड़ी सफलता दिलाई। हर कोई जानता था कि अगर अफरीदी कुछ देर और टिक जाता तो मैच का रुख पूरी तरह से बदल सकता था। अफरीदी ने 32 रन की तेज तर्रार पारी खेली और पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 44 ओवर के बाद अब पाकिस्तान का स्कोर 220 रन हो चुका था और अंतिम 6 ओवर बाकी थे। ऐसे समय में अब्दुल रज्जाक क्रीज पर आए, जो बड़े बड़े शॉट खेलने की अपनी क्षमता के लिए मशहूर थे। दूसरी ओर कामरान अकमल भी शानदार लय में दिख रहे थे और उन्होंने जहीर खान के खिलाफ आकर्षक चौके लगाए। हालांकि प्रवीण कुमार ने रज्जाक को आउट कर पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया। इस विकेट के बाद ये लगभग तय लगने लगा कि पाकिस्तान 300 के आंकड़े तक शायद नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन डेथ ओवर्स में आशीष नेहरा को काफी संघर्ष करना पड़ा। कामरान अकमल ने खुलकर बल्लेबाजी की और मैदान के चारों तरफ चौकों की बरसात कर दी। देखते ही देखते पाकिस्तान का स्कोर 47 ओवर में 247 रन तक पहुंच गया और अकमल भारतीय गेंदबाजों के लिए लगातार सिरदर्द बने हुए थे और लगभग हर गेंदबाज के खिलाफ रन बटोर रहे थे। उन्होंने आखिरी ओवरों में किसी को भी नहीं बख्शा और यहां तक कि शानदार गेंदबाजी कर रहे प्रवीण कुमार पर भी आक्रमण कर दिया। हालांकि प्रवीण कुमार ने हार नहीं मानी और उन्होंने शानदार वापसी करते हुए कामरान अकमल का विकेट हासिल किया और उनकी बेहतरीन पारी का अंत कर दिया। कामरान अकमल ने मात्र 41 गेंदों में 51 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और जब वो आउट हुए तब पाकिस्तान का स्कोर 50वें ओवर में 267 रन तक पहुंच चुका था। इसके कुछ देर बाद ही पूरी पाकिस्तानी टीम ऑल आउट हो गई।
हालांकि तब तक वो बोर्ड पर ऐसा स्कोर खड़ा कर चुके थे जिसे उस दौर में मैच जिताने वाला टोटल माना जाता था। पूरा भारत जीत की गुहार लगा रहा था क्योंकि टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना बेहद ही जरूरी था। और वहीं पर 2008 में हुए पार्लियामेंट अटैक का बदला लेना भी जरूरी था क्योंकि जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसके बाद से भारत का केवल ये दूसरा ही मैच था और भारत के हर नागरिक को जीत के सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए था। उस वक्त भारत पाकिस्तान ज्यादा आमने सामने नहीं हुए थे और ये केवल दूसरी बार ही आपस में भिड़ रहे थे। ऐसे में लोगों का खून उबाल मार रहा था, लेकिन भारत को ये जीत इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी क्योंकि उस दौर में पाकिस्तान के पास रफ्तार के सौदागर हुआ करते थे और अब भारत को 300 गेंदों में 268 रन बनाने थे। और इसी बीच भारतीय टीम के लिए विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान को पूरी तरह से धूल चढ़ा दे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैच आगे बढ़ता है और पाकिस्तान के लिए शोएब अख्तर गेंद लेकर तैयार होता है, जिसके सामने खड़े होने में भी खिलाड़ी डरते थे क्योंकि उसकी रफ्तार की दुनिया कायल थी। अख्तर का पहला ओवर शानदार जाता है और मात्र 3 रन ही आ सके। वहीं दूसरे ओवर में मोहम्मद आमिर ने महज 1 रन ही दिया। भारतीय टीम फूक फूक के कदम रख रही थी, लेकिन तीसरे ओवर में इस पारी की पहली बाउंड्री आती है और वो भी बल्ले का एज लेकर। वीरेंद्र सहवाग का बल्ला आज पूरी तरह से खामोश था और दबाव का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत ने शुरुआती 5 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ 14 रन बनाए। जी हाँ, ओपनर वीरेंद्र सहवाग खेल रहा हो और 5 ओवर में सिर्फ 14 रन बने तो आप समझ सकते हैं कि विपक्षी कितनी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। गौतम गंभीर ने छठे ओवर में आमिर को पहला कॉन्फिडेंस से भरा चौका लगाया। हालांकि शुरुआती ओवरों में पाकिस्तान इस मैच में पूरी तरह से पकड़ बनाए हुए था, लेकिन मोहम्मद आमिर के इस ओवर में 2 चौके आए जिससे इस ओवर में 11 रन आ चुके थे। इसी बीच अगले ओवर में शोएब अख्तर ने भारतीय खिलाड़ियों को डराना चाहा और गौतम गंभीर के सर पर एक तेज बाउंसर मारी। गंभीर आउट होने से बाल बाल बचे। आज पाकिस्तान के गेंदबाजों के पास रफ्तार थी और वो उसका भरपूर फायदा उठा रहे थे और उस वक्त भारत के पास इतनी रफ्तार किसी के पास नहीं थी। इसीलिए पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया भर में इस बात का गुरूर हुआ करता था। 8वें ओवर में वीरेंद्र सहवाग ने मोहम्मद आमिर को एक करारा चौका मारा, लेकिन फिर देखने को मिलता है कि वीरेंद्र सहवाग दर्द से कराह रहे थे, यानी उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। धीरे धीरे ये दोनों पिच पर अपनी निगाहें जमाने लगे। ऐसा लगा कि दोनों सेट हो चुके हैं, लेकिन तभी भारत को सहवाग के रूप में बहुत ही बड़ा झटका लगा। अब्दुल रजाक ने उनको विकेट कीपर के हाथों कैच करवा दिया और पाकिस्तानियों का जश्न इस विकेट की कीमत बता रहा था। विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग आज खामोश रहे और केवल 10 रन बनाकर ही पवेलियन चल दिए। सहवाग के जाने के बाद मैदान पर आते हैं विराट कोहली। भारतीय टीम ने 12वें ओवर में कोहली के इसी चौके के साथ अपने 50 रन पूरे किए और अब भारतीय टीम की इस पारी को ये 2 उभरते हुए खिलाड़ी आगे बढ़ा रहे थे और दोनों सिंगल डबल के साथ साथ चौके भी लगा रहे थे। गौतम गंभीर और विराट कोहली ने चालाकी से अपनी पारी को आगे बढ़ाया और टीम के स्कोर बोर्ड को 100 रनों के करीब ला खड़ा किया। जिस तरह से ये दोनों पारी को आगे बढ़ा रहे थे उससे पाकिस्तानी निराश हो रहे थे। वो परेशानी में आ रहे थे, ना उनको विकेट मिल रहा था और ना ही रन रुकने का नाम ले रहा था। लेकिन शाहिद अफरीदी ने अब अजमल को गेंदबाजी के लिए बुलाया और विराट कोहली एक सिंपल सी बॉल पर बोल्ड हो गए। जिस गेंद पर आगे खेलना था विराट कोहली बैकफुट पर चले गए और गेंद ने गिल्लियां उखाड़ दी। इस विकेट के बाद पाकिस्तान का जश्न अपनी सीमाएं लांघ चुका था। हालांकि ये तो शुरुआत थी, अभी उनकी नीच हरकत आना बाकी था। अजमल ने मुंह पर विराट कोहली को उंगली दिखाई और गाली भी दे डाली। विराट कोहली उस समय यंग थे, नए नए आए थे और वो कर भी क्या सकते थे। निराश होकर पवेलियन चल दिए। विराट कोहली ने 18 रन बनाए और भारतीय टीम 82 के स्कोर पर दूसरा विकेट गंवा चुकी थी। विराट कोहली के जाने के बाद कप्तान MS धोनी खुद को प्रमोट करके बल्लेबाजी करने आए और गौतम गंभीर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने लगे। गौतम गंभीर ने इसी सिंगल के साथ अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली, जो भारतीय टीम के लिए बहुत ही अच्छी खबर थी। गंभीर की ये टूर्नामेंट की दूसरी 50 थी और अब भारतीय टीम का स्कोर भी 100 रनों के करीब जा पहुंचा क्योंकि क्रीज पर एक सेट बल्लेबाज मौजूद था और धोनी भी अब कुछ गेंदें खेल चुके थे। सईद अजमल बेचारा अपने सभी प्रयास कर चुका था, लेकिन फिर भी विकेट के लिए तरस रहा था क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि हम भारतीय टीम को आसानी से समेट देंगे। हमारे पास रफ्तार के सौदागर गेंदबाज हैं और स्पिन में तो अजमल की फिरकी दुनिया को हैरान कर देती है।
20 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 99 रनों पर 2 विकेट होता है और यहाँ से भारत को बचे 30 ओवरों में 169 रनों की जरूरत थी। अब पाकिस्तान ने दोनों तरफ से स्पिन लगा दी और एक तरफ से जहां सईद अजमल तो वहीं दूसरी तरफ से शाहिद अफरीदी, लेकिन धोनी और गंभीर भी संभल कर खेल रहे थे और इसी की वजह से पिछले 6 ओवरों में एक भी बाउंड्री नहीं आई। भारतीय टीम यहां विकेट नहीं गंवाना चाहती थी, लेकिन अब करते भी क्या, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा था। इसी बीच MS धोनी ने शाहिद अफरीदी को सामने की तरफ एक चौका जड़ दिया और अब भारत को 21 ओवरों में 133 रनों की जरूरत थी। इसी बीच शोएब मलिक को धोनी ने एक और चौका मारकर दबाव को कम किया। MS धोनी आज एक बार फिर से कप्तानी पारी खेल रहे थे, लेकिन अब भारत को यहां से बड़े शॉट लगाना जरूरी हो गया था। इसी बीच गौतम गंभीर ने भी मलिक को आगे निकलकर कूदकर छक्का मार दिया। गौतम गंभीर तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे तो वहीं धोनी अपने 85 की तरफ। ऐसे में तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मैच को महायुद्ध बनाने की चिंगारी चला दी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम दे दिया। 34वें ओवर में सईद अजमल ने गंभीर के खिलाफ बहुत ही तेजी से अपील की। सबको लगा कि मामला गंभीर होगा, इसीलिए वो इतनी जोरदार अपील कर रहे हैं, लेकिन ये तो महज अंपायर पर दबाव बनाया जा रहा था। और रिप्ले में जब देखा गया तो पता चला कि गेंद बल्ले से कोसों दूर थी, लेकिन फिर भी सईद अजमल और कामरान अकमल कुत्तों की तरह कूद कूद कर अपील कर रहे थे। मानो गंभीर आउट है, ये बात दोनों को पता है, लेकिन अंपायर आउट नहीं दे रहा। उस वक्त DRS नहीं होता था, यानी अंपायर का फैसला ही फाइनल होता था। यानी ये दोनों जबरदस्ती की फालतू की अपील करके अंपायर से आउट दिलाना चाहते थे। और ऐसा भी नहीं था कि एक गलती से अपील हुई थी, ये दोनों जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, क्योंकि शोएब अख्तर की ये हंसी बता रही थी कि ये सब इनकी प्लानिंग का एक हिस्सा है। इस घटना के बाद ही ड्रिंक्स ब्रेक हो गया। फिर क्या, गौतम गंभीर ने अकमल के दिमाग को घुटने से उठाकर उसके सर में डालने चले गए और दोनों के बीच गर्मा गर्मी देखने को मिली। अंपायर और धोनी ने गंभीर को हटा दिया, नहीं तो आज कांड हो जाता। जिसके बाद इसके अगले ओवर में शोएब अख्तर इतनी तेज गेंद डालने का प्रयास करता है कि गेंद नो बॉल हो जाती है। और जब शोएब अख्तर अगली गेंद डालता है तो धोनी ने एक झन्नाटेदार शॉट मारकर बताया कि ये तुम्हारे दोगलेपन का करारा जवाब है, और ये भी बता दिया कि हम जवाब अपने मुंह से नहीं अपने बल्ले से देते हैं। और इसी के साथ धोनी ने अपनी 50 भी पूरी कर ली। शोएब अख्तर बेचारा हताश और निराश हो चुका था और फिर उसकी आखिरी गेंद पर भी गंभीर ने चौका मारकर ओवर से 12 रन निकाल लिए। अब भारतीय टीम का स्कोर 35 ओवर की समाप्ति पर 179 रन होता है। उधर शाहिद अफरीदी परेशान और अख्तर हैरान हो चुका था, क्योंकि मैच भारत की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी अजमल ने गौतम गंभीर को क्लीन बोल्ड करके भारत को सबसे बड़ा झटका दे दिया। फिर तो पागल कुत्तों की दोगली सेना मैदान पर ही नंगा नाच करने लगी। स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। अकेला अजमल मैदान चीर रहा था। इनकी खुशी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ऐसा जश्न मानो इन्होंने मैच को ही जीत लिया हो। गौतम गंभीर 87 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए और अब मैदान पर आए रोहित शर्मा। यहाँ पर भारतीय टीम को 82 गेंदों पर केवल 87 रन ही बनाने थे, जो आसान लग रहा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अब सामना हुआ रोहित का शोएब अख्तर से। और रोहित शर्मा ने अख्तर को चौका मारकर बता दिया कि हम भले ही यंग हैं, लेकिन तेरी औकात बताने में पीछे नहीं हटेंगे। और उसी के बाद अगले गेंद को भी चौके के लिए भेज दिया। रोहित शर्मा ने अख्तर की रफ्तार को ध्वस्त कर दिया और अब मैच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। MS धोनी और रोहित शर्मा की जोड़ी क्रीज पर मौजूद होती है और उसके बाद भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को एक और झटका लगता है और शाहिद अफरीदी की गेंद पर रोहित शर्मा LBW आउट हो जाते हैं। पाकिस्तान के लिए जीत की उम्मीद वापस से अब जिंदा हो चुकी थी, लेकिन अभी तो मैच में बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, इतना बड़ा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और इनके जाने के बाद ऑलराउंडर सुरेश रैना क्रीज पर आते हैं। यहाँ से भारत को 51 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत थी और तभी एक खराब गेंद पर MS धोनी भी आउट हो जाते हैं। शोएब मलिक की गेंद लेग साइड में जा रही थी और धोनी ने चौका लगाना चाहा, पर वो प्लेड ऑन हो गए। पाकिस्तान का जश्न बता रहा था कि ये मैच का टर्निंग पॉइंट था और धोनी की निराशा बता रही थी कि ये मैच यहीं पर पलट गया है। उन्होंने 56 रन बनाए, लेकिन मेन मौके पर टीम का साथ छोड़ देते हैं और धोनी के जाने के बाद ही पाकिस्तान इस मैच में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना लेती है, क्योंकि अब क्रीज पर सुरेश रैना और रवींद्र जडेजा की जोड़ी मौजूद होती है और भारत को 46 गेंदों पर 58 रनों की जरूरत थी। उस वक्त जडेजा एक गेंदबाज के रूप में टीम में होते थे और उनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं थी। ऐसे में सारा का सारा दारोमदार सुरेश रैना के कंधों पर था, इसीलिए रवींद्र जडेजा और सुरेश रैना दोनों ही संघर्ष करने लगे।
भारतीय टीम एक एक रनों के लिए तरसने लगी और पाकिस्तान टीम पूरी तरह से इस मैच में हावी हो चुकी थी और अब रिक्वायर्ड रेट भी 8 रनों के पार जा चुका था। पूरा मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ झुक गया और धोनी का विकेट भारतीय टीम के लिए रेड लाइन थी। अब यहाँ पर मैच को ध्यान से देखिए। भारतीय टीम को 30 गेंदों में 49 रनों की जरूरत होती है और जो बेहद ही मुश्किल था। और इसी बीच सईद अजमल ने रवींद्र जडेजा को चारों खाने चित करके बोल्ड कर दिया। उसके बाद तो उन्होंने मैच को जीत ही लिया हो, क्योंकि एक वक्त पर भारतीय टीम को 51 गेंदों पर केवल 60 रन बनाने थे, तो वहीं अब 29 गेंदों पर 49 रन बनाने थे और विकेट भी गिर चुका था। सुरेश रैना एकमात्र बल्लेबाज बचे थे, यानी अब कोई भी कहेगा कि पाकिस्तान इस मैच में हावी है और यहाँ तक कि पाकिस्तान इस मैच को आसानी से जीत भी लेगा। यदि कोई और दिन होता तो भारतीय टीम हार भी जाती, लेकिन आज यहीं पर ट्विस्ट पैदा होता है, क्योंकि उनका जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा था। उनको पता था कि अब तो इस मैच को हमने जीत ही लिया है। एक तरफ तो भारत के पास विकेट नहीं है, ऊपर से रैना अकेले 28 गेंदों में 48 रन कैसे ही बना लेंगे। तभी सुरेश रैना ने अजमल को उसी के ओवर में एक चौका मारकर उम्मीद को जिंदा रखा। ये 9 ओवरों के बाद पहला चौका आया था और जब 25 गेंदों में 42 रनों की जरूरत थी, तभी सुरेश रैना ने छक्का मार दिया। रैना बड़े शॉट खेलने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते थे। आज सुरेश रैना वन मैन आर्मी की तरह पाकिस्तान के सामने एक शेर की तरह खड़े थे। अजमल के इस ओवर में जडेजा का विकेट तो आया, लेकिन साथ में 2 बाउंड्री भी आई, जिसकी वजह से भारतीय टीम अभी भी इस मैच में बनी हुई थी और मैच का रोमांच बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ये मैच किसी आम टीम के बीच नहीं था, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच था। और जब मैच इन दोनों के बीच होता है तो इतनी आसानी से खत्म नहीं होता, तो रोमांच आखिरी गेंद तक बना रहता है। और फिर अगले ओवर में हरभजन सिंह ने रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले शोएब अख्तर को पुल करके लंबा छक्का मार दिया और अजमल ने जो चिंगारी लगाई थी, अब वो ज्वालामुखी बनकर फटने वाली थी। हरभजन सिंह ने शोएब अख्तर को इतना लंबा छक्का मार दिया कि किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा था। इस छक्के की गूंज आज भी शोएब अख्तर को सुनाई देती होगी। अख्तर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि भज्जी गेंदबाज थे। एक गेंदबाज ने एक दूसरे गेंदबाज को इतनी आसानी से छक्का कैसे मार दिया। इसी गुस्से में अख्तर ने अगली गेंद हरभजन के शरीर पर डाली। अख्तर खून के आंसू रो रहा था और शाहिद अफरीदी समझा रहा था, पर अख्तर ने अपने घमंड में अफरीदी को भी डांट कर भगा दिया। शोएब अख्तर के इस ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर 9 रन आ चुके थे, जिससे अब भारत को 19 गेंदों पर 27 रन बनाने थे और आखिरी गेंद भज्जी से डॉट हो जाती है, जिसके बाद शोएब अख्तर ने हरभजन को आग दिखाई और अब भारतीय टीम को 18 गेंदों पे 27 रनों की जरूरत थी। उस दौर में मोहम्मद आमिर को खेलना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना भी अपने प्राइम पे चल रहे थे। उन्होंने इस ओवर से 11 रन निकाल दिए, जिससे भारत को अब 12 गेंदों पे 16 रन चाहिए थे। शोएब अख्तर ने रैना को छक्के के रूप में जोरदार तमाचा मारा, जिससे मैच अब पूरी तरह से भारत की तरफ आ गया था। लेकिन आखिरी की 5 गेंदों में अख्तर ने केवल 3 रन ही दिए, जिससे एक बार फिर से मैच में रोमांच पैदा हो गया। भारत पाकिस्तान का मैच इतनी आसानी से खत्म हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये आज देखने को मिल रहा था। सुरेश रैना ने अख्तर को चालाकी से खेला और जब 7 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी, तभी अख्तर की बाउंसर भज्जी से डॉट हो गई। फिर अख्तर ने भज्जी को ललकार दिया कि दम है तो अब मार के दिखा। भज्जी ने कहा कि अभी तो मारा था, दिखाई नहीं देता क्या। दोनों के बीच खूब कहासुनी हुई। अख्तर तो समझने को राजी ही नहीं था और अख्तर को उस बात का गुस्सा अभी भी था कि हरभजन ने उसको छक्का कैसे मारा। यदि आज इन दोनों को रोका नहीं जाता तो इन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती। जैसे ही खिलाड़ियों के बीच गर्मा गर्मी देखने को मिल रही थी, उसी प्रकार मैच भी रोमांच की पराकाष्ठा को पार कर रहा था। अब भारत को 6 गेंदों में 7 रन बनाने थे। पहली गेंद पर 1 रन आया, दूसरी गेंद हरभजन से डॉट हो गई। सुरेश रैना रन चुराने गए पर वो रन आउट हो गए और यहीं पर पाकिस्तान ने इस मैच को जीत लिया, क्योंकि रैना एकमात्र बल्लेबाज थे और अब गेंदबाजी बचे थे। पाकिस्तानी टीम जोश में थी और उनके अंदर जोश पैदा हो चुका था। वो जीत का जश्न मनाने लगे। स्टेडियम में सन्नाटा पसर रहा था और सुरेश रैना 34 रन बनाकर आउट हो चुके थे। अब भारत को बची 4 गेंदों पर 6 रन बनाने थे और मैदान पर थे 2 गेंदबाज। तभी खुशी में शोएब अख्तर फिर से हरभजन से भिड़ने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मैच जीत चुका है। लेकिन उसको कहाँ पता था कि वो अपनी बची खुची इज्जत को भी तार तार करने पर लगा हुआ है। भज्जी ने इस बार ज्यादा जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैच कांटे का था। प्रवीण कुमार ने भी भागकर 2 रन पूरे कर लिए और उसके बाद सिंगल लिया, जिससे अब 2 गेंदों पर 3 रन बनाने थे।
मोहम्मद आमिर के सामने हरभजन सिंह थे और आमिर ने गेंद डाली। भज्जी के बल्ले से गेंद इतनी तेज टकराई कि उसकी गूंज लाहौर तक सुनाई दी। फिर आया एक पंजाबी शेर का जवाब, आंखों में आंखें, दिल में तूफान, मानो भज्जी अख्तर को कच्चा चबा जाना चाहते थे। पाकिस्तान के साथ अख्तर भी शर्मिंदा हो चुका था और भारतीय टीम ने बता दिया कि यदि हमें छेड़ोगे तो हम छक्के भी मारते हैं और जरूरत पड़ने पर कुछ और भी मार लेते हैं। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे भारतीय हो तो उस भारतीय टीम के लिए एक लाइक जरूर करना। और हाँ, अगर आपने सहवाग द्वारा मिस्ट्री स्पिनर मेंडिस की धुलाई वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो पर क्लिक करें और उस रोमांचक मैच का मजा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।